गूगल में 3 साल का इंजीनियर कभी कभी टीसीएस के 10 साल के इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा होता है। सेम सिटी, सेम डिग्री, कभी कभी सेम जॉब टाइटल भी, लेकिन दोनों की दुनिया कंप्लीटली अलग। फिर सवाल यह है कि इतने टैलेंटेड इंजीनियर्स आज भी टीसीएस और इन्फोसिस क्यों ज्वाइन करते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या गोल्डमैन सैक क्यों नहीं? क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल है, किसी ने उनको एक्चुअल स्कोरबोर्ड दिखाया ही नहीं। चलो आओ समझते हैं। इंडिया में एक टिपिकल सर्विस बेस्ड इंजीनियर 3 से 4 लाख से अपना करियर स्टार्ट करता है। 5 साल बाद वो 8 से 12 लाख और 10 साल बाद वो 18 से 25 लाख कमा रहा होता है। और ग्रोथ बहुत स्लो। क्यों? क्योंकि सर्विस कंपनीज का मॉडल अलग होता है। वहाँ इंजीनियर मोस्टली क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर डिप्लॉय होते हैं। काम का नेचर होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम मेंटेन करना, बग्स फिक्स करना और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना। मतलब काफी काम रिपीटेटिव और प्रोसेस ड्रिवन होता है। अब प्रोडक्ट कंपनीज को देखो, वहां फोकस होता है नए प्रोडक्ट्स बनाने पे, इनोवेटिव सॉल्यूशन डिजाइन करने पे और ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे। इंजीनियर्स को एनकरेज किया जाता है क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपेरिमेंटेशन और न्यू टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं बिजनेस मॉडल से। सर्विस कंपनीज का मॉडल है क्लाइंट के लिए काम करना और प्रोडक्ट कंपनीज का मॉडल है दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाना। और इसी डिफरेंस की वजह से लर्निंग, इनोवेशन और कंपनसेशन भी अलग होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनीज स्टार्टिंग सैलरी 25 से 40 एलपीए तक दे सकती हैं और सिर्फ सैलरी नहीं, साथ में मिलता है स्टॉक ऑप्शन, परफॉर्मेंस बोनस और ग्लोबल एक्सपोजर। 3 से 4 साल बाद कंपनसेशन 60 से 80 लाख तक पहुंच जाता है। मतलब सेम इंजीनियर 5 से 10 गुना फाइनेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। फिर भी इतने टैलेंटेड इंजीनियर सर्विस कंपनी ही ज्वाइन करते हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, कैंपस हायरिंग स्किल। टीसीएस और इन्फोसिस हर साल लाखों के तादाद में इंजीनियर्स हायर करते हैं, बजाय उसके गूगल कुछ हजार ही हायर करता है और वो भी बहुत सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज से। दूसरा, सर्विस कंपनी ऑफर करती हैं 3 चीजें: प्रेडिक्टेबल जॉब, स्टेबल इनकम और इजी टू एंट्री। मतलब सर्वाइवल आसान है। एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट कंपनीज, वहां बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है और वहां सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन माइंडसेट चाहिए होता है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन गैप। बहुत से स्टूडेंट्स को करियर का एक्चुअल कंपनसेशन मैप पता ही नहीं होता, उन्हें सिर्फ चाहिए होती है जॉब, स्ट्रेटेजी नहीं। इसी वजह से इंडिया के टेक टैलेंट 2 पाइपलाइन में डिवाइड हो जाते हैं। एक पाइपलाइन जो सर्विस इकोनॉमी में जाती है और दूसरी जो प्रोडक्ट इनोवेशंस इकोनॉमी में जाती है। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन मोस्टली प्रोडक्ट कंपनीज में ही होता है। तो रियल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया के इंजीनियर सिर्फ जॉब के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं या इनोवेशन और वेल्थ क्रिएट करने के लिए? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।